दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी ज़िला के राजनगर में, और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर राम गुलाम फाउंडेशन के अंदर है। यहाँ राम गुलाम फाउंडेशन के डायरेक्टर सर है, चलिए हम इनसे बात करेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस फाउंडेशन के बारे में। तो चलिए सीधा बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर अपने राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, धन्यवाद। और स्वागत करते हैं आपके जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जवाब पूरी तरह कोशिश करूंगा देने के लिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल है, ये फाउंडेशन कब से चल रहा है? ये फाउंडेशन 7 फरवरी 2022 से चालू है सर। अब तक क्या रिस्पॉन्स? अभी तक में हमारे 4000 प्लस बच्चे जो अभी अपने इनरोल्ड हो चुके हैं अपने फाउंडेशन में, राम गुलाम इंस्टीट्यूट में, और 217 व्यक्ति अभी बिहार सरकार के बीपीएससी फेज 1 और फेज 2 और नवोदय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, बात की जाए कोर्स की, तो कौन कौन सा कोर्स कराते हैं? अपने यहाँ जो बीएड, डीएलएड, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, कंप्यूटर टीचर, रूरल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, और सबसे जो अभी जॉब ओरिएंटेड में जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो हैं डी फार्मा, बी फार्मा, पीजीडीसी और लाइब्रेरी साइंस में। सर कोर्स बहुत सारे जगहों पे होता है, आपके यहाँ बच्चे आए इसके लिए क्या बच्चों को सुविधा दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप जो ये बात पूछें बहुत ही इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट तजुर्बा देते हैं, क्योंकि कोर्स तो सभी लोग कराते हैं और हर जगह होता है, मगर कोर्स करने के उपरांत अगर जॉब लगे और मार्गदर्शन में सफलता मिले तो हम उसको तजुर्बा हम देते हैं। हमारे यहाँ पहली बात है कि अगर बिलीज और एमलीज का अगर कोर्स बच्चे करते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा इस कोर्स को लेकर मैं बताता हूँ। सारे कोर्सों पे तो मैं बताने में असमर्थ है, ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा जी। जैसे बिलीज और एमलीज करते हैं, तो बिलीज और एमलीज करते हैं तो क्या इसकी बहाली बिहार में ही आती है कि सेंट्रल में भी आती है? इसकी बहाली भारत सरकार से लेकर स्टेट तक आती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और जितने भी डिपार्टमेंट है, प्राइवेट स्कूल, सभी में बहाली आती है। अब इसका जानना कैसे हम जाएंगे? सरकारी रिजल्ट पे इसकी बहाली तो पता नहीं चलता है। तो बहुत से हमारे जो बिहार और मधुबनी जिले और दरभंगा के जो बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं, लाइब्रेरी साइंस कोर्स किए हुए रहते हैं और उसको नौकरी नहीं लग पाता है। इसकी कमी यह है कि वो डीडीसी और कैटलॉगिंग नहीं जान पाते हैं। तो हमारे जो फैकल्टी हैं वो उनको डीडीसी और कैटलॉगिंग पर मजबूत करते हैं। दूसरा, कोहा ऐप्स जो है, एक ग्रंथालय है, उसकी जानकारी देते हैं। और सबसे जो मद्दे नज़र रखने वाली जो क्वेश्चन है वो बहाली कहाँ पता चलेगा, तो द लाइब्रेरी सूप ये ऐप्स है, इस पे आप भारत के अंदर में लाइब्रेरी की जितने भी बहाली है आप इनको यहाँ देख सकते हैं। खास करके बिहार में एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे 11th करते हैं, 12th करते हैं, लेकिन उनका माइंड जो है मेकअप माइंड डिस्टर्ब रहता है कि हम कौन सा कोर्स करें। तो खास करके बिहार में एक तरह से कहा जा सकता है गरीबी भी बहुत ज्यादा है सर। तो बहुत सारे बच्चे पैसे की वजह से पीछे हट जाते हैं और दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई कोर्स बताइए जो जिसमें अमाउंट कम लगे और बच्चे कोर्स करने के बाद जॉब पा सकें। देखिए, हमारा तो पहले भी स्टेटमेंट है और अभी भी स्टेटमेंट है, पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। तो वोकेशनल कोर्सेस में मैं बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। जैसे आपको डी फार्मा है, बी फार्मा है, ड्रेसर है, डीएमएलटी है, बीएमएलटी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी है। मेडिकल के जॉब ओरिएंटेड हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं वो जॉब ओरिएंटेड ही कोर्स हैं। आप इसको करके हम लोग यहाँ तक के प्लेसमेंट भी कराते हैं। अच्छा, कहाँ कराते हैं? अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जावा कंपनी के साथ है। हाँ, और इत्यादि 4-5 और कंपनी सब हैं जो स्टेट लेवल पे काम करती हैं। उन लोग के साथ भी हम लोग जो कंसल्टेंट हैं उनको हम लोग रिप्लेसमेंट देते हैं। एमबीए भी हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो अभी एमबीए में जो फाइनेंस है, जो जितने भी आप देख रहे हैं कि फाइनेंस सेक्टर में एक से एक फाइनेंस बैंक आ रहा है, तो फाइनेंस में भी हम लोग एमबीए कराते हैं, डिजास्टर में भी कराते हैं और एचआर में भी हम लोग करवाते हैं सर। एमबीए कराते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे को देखा गया है कि एमबीए करने के बाद भटकते हैं। दिल्ली में, मुंबई में 8,000 की, एमबीए करने के बाद इसलिए वो भटकते हैं क्योंकि उनको जो स्कोप का पता ही नहीं है जी। और डिग्री खरीदने से अगर कोई एमबीए सही में हो जाता तब तो कोई भी आज कंसल्टेंसी से खरीद लेते, फिर तो कॉलेज खुलता ही नहीं जी। भटकता वही बच्चे हैं जो कंसल्टेंसी से कहीं भी कंसल्टेंट के थ्रू जाकर एक रूम लिया। आप देखेंगे, अगर मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को भी बोलना चाहूँगा,
कि अभी देखिए कि मधुबनी में और दरभंगा में एनटीटी का जो चल रहा है अभी जो मुद्दा जो है, क्या ये फर्जी चल रही है? एनटीटी 2013 में बैन हो चुकी है, लेकिन और दिल्ली में भी जॉब वैकेंसी आई थी, और जैसा कि हमें जानकारी मिली यूपी में भी। हाँ, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं उसके मैं बात कर रहा हूँ। ईसीसी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन को आप तो ठुकरा नहीं सकते, ना हम ठुकरा सकते। जो गजट होती हैं भारत सरकार की, जो भी रूल्स आती है वो गजट में छपता है। तो आप जो है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जो है एनईपी बिल 2020 डाउनलोड करें हिंदी और इंग्लिश में, पेज नंबर 7 पर जाएं। एनटीटी बैन हो चुकी है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन चल रहा है। तो यानी कि जो कर रहे हैं वो बेकार कर रहे हैं। बिल्कुल आरटीआई मारना चाहिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि इस पे क्या भ्रष्टाचार में क्या केस होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जो हमारे चैनल को फॉलो किए हुए हैं, देखेंगे उन बच्चों को, खास करके मेरे चैनल के माध्यम से अपने फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जब आप संस्था में नहीं आएंगे तब तक हम आपकी तकलीफों को समझ नहीं पाएंगे। आप आइए, एक बार मौका दें, हम आपकी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे जरूर। इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं।